गुड मॉर्निंग। मैं वंदना पांडे, सहायक प्राध्यापक मेकल सूता कॉलेज डिंडोरी, एक नए टॉपिक के साथ आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत की वर्णमाला जो डीएलएड सेकेंड ईयर के लिए है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संस्कृत की वर्णमाला क्या होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं आदि चीज़ें। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं संस्कृत की वर्णमाला। संस्कृत की वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर को हम अच भी बोलते हैं और व्यंजन को हम हल भी बोलते हैं। स्वर के 9 भाग होते हैं या 9 शब्द होते हैं। व्यंजन के 33 वर्ण होते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे स्वर क्या होते हैं। स्वर दो शब्दों के उच्चारण में जब किसी भी शब्द का सहयोग नहीं लेना पड़ता तो उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं और स्वर पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। स्वर आ, ई, उ, ए, री, ली, ए, ओ, ऐ, आओ होते हैं। ये स्वर महेश्वर सूत्रों के अनुसार लिए गए हैं। इन स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है संयुक्त मूल स्वर, दूसरा है संयुक्त स्वर। पहला है मूल स्वर। मूल स्वर होते हैं, ये 5 होते हैं। ए, औ, ए, औ, री, ली, ये होते हैं मूल स्वर। संयुक्त स्वर होते हैं ए, औ, ए, आओ। मूल स्वर उन्हें कहते हैं जिनको अपने आप में परिपूर्ण और स्वतंत्र होते हैं। इन्हें किसी दूसरे शब्द की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। अब आगे देखते हैं। संयुक्त स्वर 4 होते हैं। इनका निर्माण 2 वर्णों से मिलकर बना है, इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस उ बराबर औ, आ प्लस ए बराबर ए, आ प्लस औ बराबर औ, इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। आइए अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजन हम पहले भी बोल चुके हैं कि व्यंजन को ही हम हल बोलते हैं और उनकी संख्या कितनी होती है? 33। और व्यंजनों को हम 3 भागों में बांटते हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि व्यंजन कहते किसे हैं। व्यंजन मूल रूप से हलंत से बने होते हैं और वे अपने आप में आधे होते हैं। ये स्वरों के सहयोग के बिना इनका उच्चारण संभव नहीं है। जिस व्यंजन को हम जिस स्वर के साथ मिला देते हैं वह व्यंजन वैसा ही रूप धारण कर लेता है और उस व्यंजन का उसी स्वर के अनुरूप उच्चारण होने लगता है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। तो आइए देखते हैं स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत जैसे का, खा, गा, घा, अंग बराबर, ये का वर्ग। दूसरा है चा, छा, जा, झा, इया बराबर चा वर्ग। तीसरा है ता, था, दा, धा, अण बराबर ता वर्ग। ता, था, दा, धा, ना बराबर ता वर्ग। पांचवा है पा, फा, बा, भा, मा बराबर पा वर्ग। अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है शा, शा, सा, हा। अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन के, इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं। तो का से मा तक के कुल 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है, जिससे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन।
अंतस्थ व्यंजन ये वो व्यंजन होते हैं जो स्वरों और व्यंजनों के बीच में होते हैं। बीच में या अंत में आप कुछ भी बोल सकते हो। दूसरा व्यंजन है ऊष्म व्यंजन। इनको ऊष्म व्यंजन इसलिए कहते हैं कि इनका उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। लेकिन ये पूरे स्वर कंप्लीट नहीं होते, इसमें 4 और बचते हैं जिनको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे छा छत्री, त्रा त्रिशूल, ज्ञान ज्ञानी। और ये संयुक्त अक्षर इसलिए कहलाते हैं कि इनका निर्माण 2 अक्षरों को मिलाकर बना है। जैसे का प्लस शा बराबर छा, ता प्लस रा बराबर त्रा, जा प्लस आ बराबर ज्ञा। आइए इसके आगे ये भी देख लेते हैं कि अयोग वाह क्या होता है। अयोग वाह ऐसे वर्ण चिन्ह होते हैं जिनका पाठ समान वर्णमाला में नहीं है, फिर भी लेखन में काम आते हैं। अयोग वाह कहलाते हैं समानतः अनुस्वार, विसर्ग, अर्ध विसर्ग, यम माने गए हैं। आइए देखते हैं कि अनुस्वार में क्या आता है। अनुस्वार में आ बना रहता है, उसको ऊपर बिंदी रखी रहती है, वो आ आता है। जबकि आ अक्षर के ऊपर स्थित यह चिन्ह अनुस्वार कहलाता है, पर इसकी गिनती नहीं होती। जैसे हमने पहले भी बोल दिया था कि ये स्वरों में ऐड नहीं होते, सिर्फ ये लिखने के काम आते हैं। दूसरा पॉइंट है विसर्ग। विसर्ग में आह लिखा रहता है, आह के बगल में 2 बिंदियां स्थित रहती हैं, जैसे एक के बाद स्थित यह चिन्ह विसर्ग कहलाता है। तीसरा पॉइंट है अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्ग का आधा स्वरूप अर्ध विसर्ग कहलाता है। अर्ध विसर्ग के दो प्रकार होते हैं, जिसमें से जिन्या मूल्य जैसे का एवं खा के पहले विद्यमान अर्थ विसर्ग कहलाते हैं, जैसे का और खा। सेकेंड पॉइंट है इसका उपमाध्यनीय एवं पा फाग से पहले विद्यमान अर्ध विसर्ग, जैसे जी मूल्य जो आधा बना है वो अर्धमानी होता है, इसलिए जैसे पा और फिर पा के बाद वो आधा फा में जो लगा है वो अर्ध विद्यमान होता है, इसलिए उसको अर्ध विसर्ग बोलते हैं। अर्ध विसर्ग में वो चिन्ह आते हैं, जैसे खा बना है तो खा के अंदर जो आधा व बना है, पा के बाद जो फा बना है, फा में आधा ता लगा है, वो होते हैं अर्ध विसर्ग। इसलिए अर्ध विसर्ग के बहुत सारे प्रकार होते हैं, बट हम आपको शॉर्ट में बताएंगे। अब देखते हैं एम। वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्ण का, खा, गा, घा में से किसी भी एक के आगे किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण में, जैसे अंगा, इया, आड़ा, ना, मा के रहने पर पहले के जैसे द्वितीय वर्ण को यम कहा जाता है। जैसे पल्लिक्वाइनी बराबर का एम है, अग्नि बराबर गा, यानी गा के बाद जो लगा है वो एम है। अब देखते हैं कुल वर्ण पाणिनि शिक्षा के अनुसार 63 या 64 माने गए हैं। जैसे तृष्टय चतुर्थ पष्टिवर्णाः संभूते मताः, इसमें से कुल 21 या 22 स्वर हैं, बाकी 42 शेष वर्ण माने गए हैं। स्वर कोष्टक में 21 22, जैसे आ, ई, उ, री बराबर ह्रस्व दीर्घ लुप्त बराबर 4 गुणे 3 बराबर 12। री केवल लुप्त या ह्रस्व और लुप्त है, जो 1 + 2, जैसे 2/2। आगे देखते हैं ए औ ए आओ, ये केवल दीर्घ और लुप्त होते हैं। 4 गुणे 4 बराबर 8। 25 स्पर्श वर्ण होते हैं, जो उदित वर्ण भी कहे जाते हैं। ऊष्म वर्ण, अंतस्थ वर्ण, स्पष्ट वर्ण, और ये सारे वर्ण मिलाकर
ये सारे मिलाकर पाणिनि शिक्षा के अनुसार 63 या 64 वर्ण माने गए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। अब हम आपके सामने नए टॉपिक के साथ फिर अगली ऑनलाइन क्लास में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।